प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी शाम के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दिखाई है। अभी हम एक आराधना से आ रहे हैं जहाँ पर दुख था, लेकिन अभी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी बच्ची का जन्मदिन है और खुदावंद ने हमारी बच्ची प्राची को पूरे 10 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई है? पूरे 10 साल की। ज़िंदगी के 10 साल क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं, हकीकत में कम हो गए ना। और प्रभु ने अपने में बनाए रखा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरी बरकतों के लिए, शाम के लिए खुदावंद, कि हम अपने प्रियो के संग मिलकर प्रभु अपनी बच्ची का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि उम्र की दराजगी या आयु का बढ़ना तेरी ओर से होता है, और प्रभु तेरे बढ़ाए हुए को कोई रोक नहीं सकता और तेरे रोके हुए को कोई बढ़ा नहीं सकता। आज हम सब के यहाँ जमा होने का एक ही उद्देश्य है प्रभु, कि हम अपने परिवार के संग मिलकर अपनी बच्ची को तेरे लहू में, तेरे हाथों में सौंपें। और सिर्फ खुदावंद मेरा भाई अनिल और मेरी बहन पूजा ही नहीं, लेकिन प्रभु ये तेरी संतान कहला सके, तेरी परवरिश में, तेरी बातों में, तुझ में होकर आगे बढ़ सके। और खुदावंद ये सिर्फ बाइबल पढ़ने वाली नहीं, कलाम पढ़ने वाली नहीं, लेकिन खुद एक जिंदा कलाम बन सके। आपके हाथों में सौंपते, दया और अनुग्रह करना और आगे बढ़ाना। इस आराधना पर आपका आशीष का हाथ हो, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राणों, याद है? यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छुपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छुपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में घर की सुरक्षा। आइए खुदा के कलाम से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर 4 पद तक गौर से सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। भाई सूरज हमारी पढ़ने में मदद करेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से
तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। बहुत सुंदर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, जैसा आपने सुना। ये एक प्रतिज्ञा है और एक वादा है परमेश्वर का कि परमेश्वर कभी भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटता। इंसान मुकर जाते हैं, बड़े बड़ी कस्में टूट जाती है, चाहे वो भगवान या शास्त्रों पर हाथ रख के नाम लेकर कही जाए, लेकिन खुदावंद की बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है वो हाँ और आमीन के संग पूरी होती है, कभी नहीं टलती। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान में, इस दुनिया में इंसान मेल फीमेल या स्त्री पुरुष हो सकता है, लेकिन खुदावंद की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या लिखा है? शिक्षा को ना भूलना, और दूसरी चीज आज्ञाओं को कहां पर रखना है? हृदय में। बहुत गौर से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलना है और उसकी आज्ञाओं को कहां रखना है? हृदय में। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गाली देना, बुरी बात बोलना, चोरी करना, कोई भी अनैतिक चीज नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो गाली देना, बुराइयां करना, ऊंच नीच की भावना, लालच करना सब आ जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की शिक्षा को और उसकी आज्ञाओं को रखेंगे, तब सुनिएगा क्या आशीष है। लिखा है दूसरे पद में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगी? आयु। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगी? आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। अभी आपने देखा कितना भयंकर संक्रमण था, पूरी दुनिया दहशत में थी। हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा शहर झांसी, हमारे गांव के लोग सब दहशत में थे, और लोगों को ये नहीं पता पड़ पा रहा था कि वो जिएगा तो कितना जिएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ों ने लोगों को घेर लिया था। न्यूज़ सुनने में डर लगता था, फ़ोन उठाने में डर लगता था, फेसबुक या किसी भी ग्रुप में जाने से डर लगता था, क्योंकि माहौल बहुत ही डरावना था। लोगों की उम्र खत्म हो रही थी, लोगों की जिंदगी खत्म हो रही थी, आंसू, दुख और गम ने घेर लिया था। लेकिन परमेश्वर के वचन में उम्र बढ़ाने का तरीका लिखा है, शिक्षा को ना भूलना और उसकी आज्ञाओं को हृदय में रखे रहना। लिखा है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशलता दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उस पर विश्वास करके, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखकर हम कुशल से रह सकते हैं। और तीसरे पद में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई एक विश्वासी की पहचान। कृपा, अगर कोई भी शख्स उसके पास आता है, अगर उसके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है, सबसे पहला स्टेप, बिना जाति धर्म कुछ नहीं पूछना है, अमीरी गरीबी कुछ नहीं पूछना है, कैसा है कुछ नहीं पूछना है, पहले क्या करना है? कृपा करना है। यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में था, कोई भी उसके पास आता था, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, आला हो, उसका सबसे पहला काम होता था दया और कृपा का। अगर हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं तो उसके साइन हमारे अंदर होंगे, चिन्ह हमारे अंदर होंगे, उसका व्यक्तित्व हमारे अंदर होगा। और लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे सदा सच बोलने वाला, चाहे प्राण चले जाए, चाहे कुछ हो जाए, मिलावटी जीवन नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? सच्चा जीवन रहेगा। उन्हीं लोगों की उम्र बढ़ेगी। और आगे क्या लिखा हुआ है? वरन उनको अपने गले का हार बनाना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हार पहने? देखो कितना सुंदर ये हार पहनी है। मैं तो पहन नहीं सकता, कई लोग पहनते थे, मैंने देखा राजा महाराजा जेंट्स लोग पहनते थे। प्रेज द लॉर्ड। पर हार, गले में हार के समान पहनने का अर्थ होता है कि वो सच्चाई हमारे गले में, हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बोले तो सत्य बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं, परमेश्वर का कलाम है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसे अपने गले का हार बनाना। और लिखा है, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। प्रभु, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तूने मुझे जीवन दिया है, उम्र दी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे हृदय में सच्चाई लिखी हुई है। चाहे कुछ हो जाए, मैं मिलावटी बातें, लीपापोती वाली बातें नहीं करूँगा, खरा जीवन जीऊँगा और सत्य बोलूँगा। और आखिरी आयत लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। दोनों का अनुग्रह। कहते हैं शायद ऊपर वाला हमसे खुश नहीं है, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज़ है, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ। नहीं,
जब हम उसकी शिक्षा को और उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में रखेंगे तो लिखा है तू परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह। जब हम किसी काम के लिए जाएंगे, हमारे पास कोई कमी है, वो शख्स कहेगा कोई बात नहीं भैया, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। अरे क्यों चिंता करते हो? एक मनुष्य का अनुग्रह बना रहेगा और परमेश्वर का। जब जाएंगे उससे दुआ करने, प्रार्थना करने, तो हमारे लिए शिफा, चंगाई, कामयाबी के सारे रास्ते खुले होंगे, वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप दुनिया में चलोगे तो हर एक कोई आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए खड़ा रहेगा। आपका कोई भी काम नहीं रुकने पाएगा। सिर्फ 2 काम करना है, उसकी शिक्षा को ना भूलना और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सूरज भैया प्रार्थना में अगुवाई करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर, शाम के समय में पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु आपके वचनों से पिता परमेश्वर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होने पाए मेरे खुदा पिता परमेश्वर, कि तेरी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर हमें अपने हृदय में रखे रहना है मेरे खुदा पिता परमेश्वर, और तेरी शिक्षाओं पर कान लगाने हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जबकि पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर जन्म दिवस पर पिता परमेश्वर तूने हमें अवसर दिया मेरे खुदा इस वचन को बोने का मेरे खुदा। जन इसको सुने हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर के हृदय पर राज्य कर मेरे खुदा, और ये वचन पिता परमेश्वर उनके हृदय में पिता परमेश्वर बस जाए मेरे खुदा पिता परमेश्वर, वे अपने मनों को बदल दे मेरे खुदा, और यीशु तेरे नाम पर चलने वाले बनने पाए मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, जिसने अपनी 10 वर्ष को पूरा किया है मेरे पिता परमेश्वर। तू उसको प्रभु पिता परमेश्वर अपनी नाम बनाम आशीष पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य से दे मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर शिक्षाओं में वे बढ़ने पाए मेरे खुदा, और तेरी आज्ञा को अपने हृदय पर रखने पाए मेरे खुदा, और वे अति बुद्धिमान होने पाए परमेश्वर, वे मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों अनुग्रह पाने पाए मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तेरी बेटी तेरी महिमा का कारण बन जाए मेरे खुदा। ओ खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तू संभाल मेरे खुदा इस घर को पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को मेरे खुदा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी बेटी तेरा गवाह बनने पाए मेरे खुदा, और तेरी महिमा को पिता परमेश्वर क्षेत्र में फैलाने पाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु इस बच्ची को तेरे खून में छिपाते हैं, तेरे लहू में। जैसे आज खुदावंद सब इससे खुश हैं और सबके आशीर्वाद के हाथ इस पर है, हम चाहते प्रभु तेरा पाक पवित्र अनुग्रहकारी हाथ इस बच्ची के जीवन भर इसके संग बना रहे। इसके माँ बाप ने इसे तेरा भय मानना सिखाया। हाँ, इस उम्र में अब ये बड़ी होगी, इसकी अक्ल बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, भले और बुरे को पहचानने लगेगी। हाँ खुदावंद, इसकी हर सोचों पर, इसकी हर प्लानिंग्स पर, योजनाओं पर, सब पर तेरा आशीष का हाथ हो, और अपने कब्जे में लेकर इस बच्चे को सिखाना, और प्रभु ये अपने पिता अपनी माता के लिए मरहम, शांति और खुशी का कारण हो सके। तेरी कलीसिया में हमेशा पाई जाए, और खुदावंद तेरी आत्मा इसे बेचैन करे कि ये दुखियों के लिए प्रार्थना कर सके, लोगों को अच्छी बातें बता सके, और अपने उम्र के लोगों के जीवन में प्रभु खुशी और शांति बांट सके। हमेशा इसके संग होना, इसकी छोटी बहन स्तुति को भी बहुत आशीष देना। इस दुआ को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।